आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तब प्रियो, स्वर्ग में कौन जाएगा? हर एक विश्वासी भाई बहन के मन में ऐसा सवाल आते रहता है और हमेशा मन में सोचते रहते हैं कि स्वर्ग को कौन जाएगा, स्वर्गीय पिता के पास कौन जा पाएगा। तो दोस्तों आज मैं इस विषय पे आप सबों को बताने वाला हूं, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें। दोस्तों वीडियो को स्किप करके न जाएं, ताकि आज का जो वीडियो है उस वीडियो से आप जान पाएं कि स्वर्ग को कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा। तो दोस्तों 7 ऐसे बातें आप सबों को मैं बताने वाला हूं जिसे हर एक विश्वासी भाई बहन को जानना अति आवश्यक है। अगर ये 7 बातें वो जानता हो तभी वो स्वर्ग को जा पाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली बातें हैं प्रियो, पिता परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हे प्रभु करते हैं, प्रभु के नाम जपते हैं, आप चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं और पिता परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पालन करते, उनकी इच्छा पर नहीं चलते हैं, तो आप स्वर्ग को नहीं जा पाएंगे। और दोस्तों ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, इस बातों को खुद यीशु मसीह ने कहा है। जैसा कि मत्ती 7 अध्याय के 21 से 23 आयत तक जब देखते हैं तो वहाँ यीशु कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रियो, यहाँ आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह साफ साफ कर रहे हैं कि कोई भी अगर हे प्रभु कहता है, नाम को उनको जपता है और स्वर्गीय पिता की इच्छा पे नहीं चलता है, तो वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा। ऐसा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, और वही जा पाएगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। तो दोस्तों आगे को वचन बताते, कुछ दिन बहु तेरे मुँह से कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। तो प्रियो, वहाँ पे यीशु मसीह साफ साफ कर रहे हैं कि वो मनुष्य कितनों भी कहेगा कि प्रभु मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, तेरे नाम से अचंभे काम किया, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, लेकिन प्रभु साफ साफ करें कि मैं खुल करके उसे कह दूंगा कि तुमको मैं नहीं जानता। क्योंकि ऐसा इसलिए प्रभु कर रहे हैं क्योंकि आपने पिता परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया, उनकी इच्छा पे अपने जीवन को नहीं चलाया। इसलिए प्रियो, सबसे पहली जो बात है, परमेश्वर पिता की आज्ञा को पालन करना, तभी आप स्वर्ग को जा पाएंगे। और ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। दूसरी बातें हैं पाप से दूर रहना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रभु के नाम लेते हैं, चर्च को जाते हैं और जानकर भी आप पाप पर पाप कर रहे हो, तो आप स्वर्ग के राज्य में कभी नहीं जा पाओगे। आप जान रहे हो कि प्रभु ने कहा है व्यभिचार न करना, पर स्त्री गमन न करना, और जानते हुए भी हम व्यभिचार में बार बार आप फंस जा रहे हो, आप व्यभिचार आप बार बार कर ले रहे हो, चोरी कर रहे हो, हत्या कर रहे हो। तो ये सारी बातों को जब आप कर रहे हो तो आप कभी भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाओगे। क्योंकि दोस्तों जब पहले का जो पाप है, जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तब प्रभु ने उस पापों को क्षमा कर दिया। प्रभु के पास जब आते हैं, अपने पापों को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हमारा और आपका पाप है जो क्षमा हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब प्रभु में आ करके हम प्रभु की आज्ञा में बन करके, प्रभु के वचन को जान करके भी हम पाप पर पाप करते रहते हैं, तो वो प्रभु उस विषय में साफ कहते हैं कि वो व्यक्ति कभी स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएगा। जैसा कि यूहन्ना 8 के 34 और 35 आयत बताती है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। तो प्रियो, यहाँ देखा आपने, यीशु मसीह साफ कहते हैं कि जो है जे पाप पर पाप करते रहता है वो परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जा पाएगा। क्योंकि वो किसका दास है? पाप का दास है, उसका गुलाम है, उसके बस में वो पड़ा हुआ है। इसलिए जो पाप का दास है वो परमेश्वर के घर में कभी नहीं रहता, वो परमेश्वर के घर में कभी नहीं जा पाएगा। इसलिए प्रियो दोस्तों, अगर जान के भी हम आप प्रभु यीशु मसीह के बातों को जानते हुए भी अगर व्यभिचार में, पाप में आप पड़ जा रहे हैं, तो आप स्वर्ग को कभी नहीं जा पाएंगे। उसको आपको छोड़ना होगा।
पाप को दूर करना होगा और प्रभु के चरणों बैठ के आपको है जे माफ़ी मांगना होगा, अंगीकार करना होगा। प्रभु ने क्षमा करने के लिए साफ कहा है कि मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। तीसरी जो बातें हैं प्रियो, मूर्ति पूजा। जी हाँ दोस्तों, इस विषय में बाइबल का आज्ञा भी है, परमेश्वर की आज्ञा भी है कि तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके न मानना। और प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हुए भी आप इन चीज़ों को कर रहे हो तो आप कभी स्वर्ग को नहीं जा पाओगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करते हैं। परमेश्वर है जे जो लोग है जे मूर्ति को पूजा करते हैं उसे परमेश्वर घृणा करते हैं। तो दोस्तों, आप प्रभु यीशु मसीह के बीच में आते हुए उनकी शिक्षा में आप सच्चाई को जानते हुए भी आप इस कामों को कर रहे हैं तो आप स्वर्ग को कभी नहीं जा पाएंगे। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 6:9 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा न खाओ, न बेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, इस सब है जो स्वर्गीय राज के वारिस नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, अगर अब तक आप ये काम कर रहे हैं तो आप कामों को करना छोड़ दें, क्योंकि अगर ये काम आप करते रहेंगे तो आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएंगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो भी विश्वास करें कि आपको ये काम छोड़ देना चाहिए, तभी आप स्वर्गीय राज्य में जा पाएंगे, और ऐसा बाइबल वचन बताती है। चौथी जो बातें हैं प्रियो, बालक के समान बनना। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं, जैसा कि मत्ती 18:3 में, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। तो प्रियो, हम आपको एक बालक के समान बनना होगा। और दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि बालक किस तरह से है जे वो है जे हमेशा है जे अपने माता पिता के ऊपर हमेशा है जे निर्भर रहते हैं, अपने माता पिता के कहना में चलते हैं। वैसे ही हम लोगों को भी अपने प्रभु के ऊपर निर्भर रहना होगा, प्रभु के आज्ञा में चलना होगा, उनके वचन में चलना होगा, तभी है जो हम स्वर्ग के राज्य में आप और हम जा पाएंगे। पांचवी बातें हैं प्रियो, धन का लालच ना करना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो प्रभु में आते हुए भी वो प्रभु से बढ़कर धन को ऊपर विश्वास और उनका भरोसा रहता है। लेकिन प्रियो, जब ऐसे आप मन में लगा लेते हैं प्रभु से बढ़ के धन को, तो आप स्वर्ग राज्य में कभी नहीं जा पाएंगे। जैसा कि इस विषय में मत्ती रची सुसमाचार 19 अध्याय के 23 और 24 आयत में जब पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहते हैं, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। दोस्तों, ऐसा प्रभु यीशु मसीह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास है जे एक धनवान व्यक्ति जाता है और कहता है कि हे प्रभु, मैं स्वर्ग राज्य जाने के लिए मैं क्या करूं कि हम अनंत जीवन को पाऊं। और यीशु मसीह उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी धन संपत्ति है उसे बेच करके कंगालों को बांट दो और मेरे पीछे हो लो, तो तुम स्वर्ग में जा पाओगे और तुम्हें स्वर्ग में जे धन मिलेगा। लेकिन प्रियो दोस्तों, क्या आप जानते हैं, उसने उदास होकर के वो पीछे की ओर चला गया और वो प्रभु से कुछ नहीं बोला। तभी प्रभु यीशु मसीह अपने चेला को कह रहे हैं कि धनवान को स्वर्ग राज्य में जाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उनको विश्वास धन पे था। उनको लग रहा था कि मैंने इतना धन को अर्जित किया है, इस धन को कैसे पल भर में मैं इसे बेच के कंगालों को दे दूं और मैं है जे इस मनुष्य के पीछे हो लूँ जो है जे निर्धन की तरह ऐसे ही चलता फिरता है, इसके पास कुछ है नहीं, क्योंकि उन्हें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं था प्रियो। तो दोस्तों, यीशु मसीह चाहते हैं कि धन से ज़्यादा आप परमेश्वर पे विश्वास रखें। जब आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं तब आप धन के लालच से बचते हैं। और जो व्यक्ति परमेश्वर से बढ़ करके धन पे विश्वास करते हैं, उनके अंदर धन का लालच है, तभी है जो वो परमेश्वर के राज्य में कभी वो जा नहीं पाएंगे। छठी बातें हैं प्रियो, मन को दीन करना। दोस्तों, इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 7:3 में कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो दोस्तों, प्रभु ने धन्य वो व्यक्ति को कहा है जो मन के दीन है, और जो मन के दीन है उन्हीं का स्वर्ग का राज है।
तो दोस्तों इस विषय में हम प्रभु यीशु मसीह से भी सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह साक्षात परमेश्वर के बेटे हो करके भी उन्होंने अपने मन को दीन किया, अपने आप को दीन किया, और वो है जे सूली पे है जे अपने आप को है जे प्राण को दे दिया ताकि वो स्वर्ग के राज्य में जा सके। तो दोस्तों प्रभु ने हम सबों को वो दिखाया कि देखो मन के दिन में जब तुम भी हो गए तो तुम भी मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो दोस्तों जो छठी बातें हैं, आपको मन में दीन होना होगा, मन को दीन करना होगा, तभी आप स्वर्ग के राज्य में जा पाएंगे। सातवीं बातें और अंतिम बातें हैं प्रियो, बपतिस्मा लेना। जी हाँ दोस्तों, अगर 6 काम आप करते हैं, 6 कामों को आप है जे अपने जी मन से करते हैं और 7वां आप बपतिस्मा नहीं लिए 7वीं बातें को, तो आप स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बपतिस्मा लेना अति आवश्यक है। और ऐसा हम नहीं करें, ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जैसा कि यूहन्ना 3 अध्याय के 5 में यीशु ने कहा। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने यहाँ क्या सुना? प्रभु ने साफ साफ कहा, यीशु मसीह साफ साफ करें कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि कोई भी मनुष्य को जो स्वर्ग में जाना चाहता है, स्वर्ग में आना चाहता है, उस मनुष्य को जल और आत्मा से उनको है जो बपतिस्मा लेना होगा, जन्म लेना होगा। वही पिता पुत्र और पवित्र आत्मा से उन्हें बपतिस्मा लेना होगा, तभी वो स्वर्ग के राज्य में पहुंच पाएंगे, स्वर्ग के राज्य में जा पाएंगे। जैसा कि दोस्तों जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में भी वहाँ पाते हैं कि प्रभु के जो महान आज्ञा है, उसमें प्रभु ने कहा है कि उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो प्रभु की आज्ञा है, प्रभु के ये आदेश है दोस्तों। तो जब तक बपतिस्मा नहीं लेंगे तब तक स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच सकते। तो दोस्तों बपतिस्मा लेने के लिए आपको है जे कलीसिया में जाना अति आवश्यक होगा। अगर अगल बगल में आप चर्च कहीं भी है, प्रभु यीशु मसीह का चर्च है, कलीसिया है, तो आप उस कलीसिया में अवश्य जाएं और उस कलीसिया के अगुआ से, प्रभु के सेवक से आप है जे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप बपतिस्मा अवश्य लें, तभी आप स्वर्ग राज्य में जा पाएंगे। तो दोस्तों आज मैं जो 7 बातें आपको बताया हूँ, इन 7 बातों को अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं तभी आप स्वर्ग को जा पाएंगे। सिर्फ हे प्रभु करने से, सिर्फ प्रभु के नाम लेने से, सिर्फ कलीसिया जाने से आप स्वर्गीय राज्य में नहीं जा सकते। उसके लिए आपको ये 7 है जो मुख्य बातें है जो अपने जीवन में लागू करना होगा। इस 7 बातों को आपको जानना अति आवश्यक है। ऐसी बहुत सी बातें हैं प्रियो जो स्वर्ग राज्य के विषय में बाइबल में बताया गया है, लेकिन प्रियो दोस्तों मैंने उसी में से 7 बातें आपको बीच में रखा हूँ। इन 7 बातों को जब आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप अवश्य है जो स्वर्ग राज्य में पहुँच पाएंगे, क्योंकि ये बातें मैंने नहीं, ये बातें बाइबल वचन बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी से आप सीख पाए हैं, प्रभु ने आपको आशीष दिया है, हम विश्वास करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी प्रकार से जब भी वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।